इतने सालों से प्रैक्टिस करने में मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, हम लेडीज़ ट्रीटमेंट क्या समझते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर सिस्टमिक डिजीज़ भी है या छोटी सी भी प्रॉब्लम हुई है, वो सिम्टम होता है ना, आप सब जानते हैं। सिम्टम्स का को बस ख़त्म कर लेना, इसको ट्रीटमेंट समझते हैं। ये ट्रीटमेंट नहीं होता, ये मैनेजमेंट होता है। जैसे कि आप कहीं पेन हुआ, यहाँ पेन हुआ, शोल्डर में हुआ, कहीं भी पेन हुआ, तो अगर हम उसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेंगे तो वो पेन ख़त्म हो जाएगा। पर जो सिम्टम्स हमारे आते हैं, ये प्रॉब्लम्स जो आती हैं, वो अंदर बॉडी में कुछ पैथोलॉजी हो रही है, कुछ उसका कारण है। इसलिए आपके ऊपर एक आपको समझ पाते हो, कहीं रेडनेस हुई, कहीं पेन हुआ, कुछ भी ऐसा हुआ, मतलब अपर रेस्पिरेटरी जैसे खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये सब तो होता ही है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बॉडी जैसे अंदर से नॉक करके कहती है कि ये प्रॉब्लम है, आप अब अपने अंदर का ध्यान रखो। पर हम लोग वही जो सिम्टम होता है उससे रिलेटेड मेडिसिन खाते हैं, जैसे बहुत सारी गैस बनना, ये सब वो बन के क्या हो रहा है, क्या पेन हो रहा है, क्या कहीं पर उनको बोन पेन समझ लेते हैं, जो भी, खैर वो बहुत डिटेल हो जाएगा। तो वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो होता है, वो ट्रीटमेंट नहीं, वो मैनेजमेंट होता है। वो अंदर की आवाज़ को दबा दिया जाता है। इस चीज़ पर मैं सालों से ये करना चाह रही थी, लेडीज़ को समझाना चाह रही थी कि आप प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट करो। एक सिम्टम्स को आज दबा लेंगे, वो 4 दिन बाद, 4 हफ्ते बाद फिर उभर के आएगा और वो अपने साथ एक बड़ी प्रॉब्लम लेकर आपकी बॉडी में आएगा। तो उसको जो हमें, मतलब अंदर जो इन्वेस्टिगेशन और ये सब कराते हैं, इससे हमें डिज़ीज़ पता चलती है, अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ ये पता चलता है। अब मैं इतने सालों से ये सब करने की कोशिश कर रही थी, अपना जहाँ तक मुझे समझ में आता था करती थी। अभी मेरे सिर्फ अपने बल पर मैं समझ नहीं पा रही थी कैसे मैनेज करूँगी, क्या ऐसा मैं कर पाऊँ, क्या प्लान लेकर आऊँ कि लोग नहीं, स्पेशली लड़कियाँ और लेडीज़, है ना। अभी आप लीव नहीं कर सकते। मेरे पास एज ऑफ 13, जो आप खुद, मैं डिटेल में क्या बताऊँ कि जो प्यूबर्टी की एज आ रही है, जो हार्मोनल चेंजेस की एज आ रही है, उस पर डिजीज़्ड उनके, मुझे पता है कि वो हार्मोन सही से जो एक 7, 8, 11 साल से जो रिलीज़ होना था वो नहीं हुआ और अभी से प्रॉब्लम दिखने लगी। तो इस एज में 34 में डायबिटिक, शुगर, ब्लड प्रेशर और जो गायनिक प्रॉब्लम, ये इस तरह की बहुत कम एज में सब आने लगे हैं। तो मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता है। मुझे लगता है कि मुझे अगर समझ में आता है तो मुझे कुछ अपनी सोच, मतलब जहाँ तक मैं कर सकती हूँ मुझे करना है। तो मैंने अभी आई थिंक 7-8 मंथ हुए हैं, मैंने बहुत ही सोच समझकर एक इनिशियल लिया है। वो अभी लोगों को नहीं समझ में आएगा। आई एम अ प्रो गर्ल, कैंपेनिंग की तरह मैंने स्टार्ट किया। अब उसमें क्या मैं चाह रही हूँ वो इंशाल्लाह डिटेल में कभी फिर बात करेंगे। प्रो गर्ल मीन्स कुछ एक्सपेक्ट है लाइफ के, जैसे कि एक है फिज़िकल हेल्थ जिस पे मैं काम कर रही थी, एक होता है मेंटल हेल्थ। मीन्स आप कितना स्ट्रेस लेते हो, आपके चीज़ों को कैसे हैंडल करते हो, आप मतलब फ्री माइंड रहते हो, आप अवेयर रहते हो, ये मेंटल हेल्थ। ये भी कभी डिटेल में बात करेंगे। फिर आता है एक लेडीज़ में बहुत ही सिकनेस हो रही है, इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ को डिफ़ाइन करें तो मीन्स अगर उनके पास सब कुछ भी है तो वो कहीं ना कहीं से गम ढूंढ रहे हैं क्या, उसको भी मैं बहुत अच्छे से कभी डिफ़ाइन करूँगी। मीन्स आप सेटिस्फाइड नहीं होना है ना। मीन्स सब, आई थिंक जो सामने वाला है उसका बिहेवियर अच्छा है लेकिन उसमें भी वो कमियां ढूंढ रही है। ये इमोशनल हेल्थ में पावरफुल नहीं होना। और फोर्थ होता है फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपने स्टेप्स खुद ले सकते हो। ये सब को देखते हुए मैंने एक कैंपेनिंग स्टार्ट की है, आई एम अ प्रो गर्ल।
मैं चाहती हूँ मेरे साथ बहुत सारे लड़कियाँ, लेडीज़ सब आने भी लगे हैं, समझने लगे हैं। हम अपनी बॉडी पर, अपनी मेंटल हेल्थ पर, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, अपने इमोशनल हेल्थ में अपने आप को पावरफुल करेंगे, चीज़ों को ज़्यादा समझेंगे, उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे और अच्छे होंगे। और आज के लिए थैंक यू सो मच मुझे इतना सुनने के लिए। और कभी मैं डिटेल में ज़रूर बात करूँगी इसके लिए, और इंशाल्लाह अब बात होती रहेगी।